लुक, देखो लास्ट टाइम जावास्क्रिप्ट एंड जेक्वेरी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज एक स्पेशल कंसेप्ट अजैक्स, सुना है क्या किसी ने पहले? नहीं सुना? देखते जाओ। अजैक्स का फुल फॉर्म पता है क्या? असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ठीक है। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं मालूम है? जिसको पता नहीं रहता वो क्या बोलता है? एडवांस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ऐसा बोलते हैं लोग। बट उसका रियल फुल फॉर्म क्या? असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। मतलब सिंक्रोनस भी होता है, असिंक्रोनस भी होता है, दो अलग अलग वैरायटी आने वाले उसमें, दोनों बताने वाला। एजेक्स क्यों यूज करते बताएं? एजेक्स अगर तुमने यूज किया तो तुम्हारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्पीड वो फास्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी वेब एप्लीकेशन अगर होगा उसमें अगर तुमने एजेक्स अगर यूज किया तो उसका स्पीड फास्ट होता है। अब कैसे फास्ट होता है वो मैं प्रोग्राम रन करूंगा तब ज्यादा ठीक से समझ में आने वाला है, ठीक है। एजेक्स कहां पर यूज होता है कभी देखा है क्या? एंटायर वेब एप्लीकेशन के अंदर में। अभी तुम लोगों को पता है HTML कहां पर यूज होता है, CSS कहां पर यूज होता है, जावास्क्रिप्ट कहां पर यूज होता है, बैकएंड में PHP JSP या फिर पाइथन कहां पर क्या यूज होता है तुमको मालूम है। बट एजेक्स कहां पर यूज होता है मैं तुमको दिखाता हूं। देखो सपोज ये गूगल का ये सर्च बार है, मैं इसमें टाइप करता हूं जे, जे लिखते ही कुछ तो आ गया, ऑटोमेटिक आया। ये मेरा पुराना हिस्ट्री नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ गया। सपोज मैंने लिखा ए तो ऑटोमेटिक कुछ तो भी आ रहा है। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ एप्पल, देखो जैसे जैसे मैं कीवर्ड में एक एक लेटर प्रेस कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड कोई तो भी टर्म ऑटोमेटिकली आता है। कोई बटन पे क्लिक किया नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक। तो ये कैसे हो रहा है? ये एजेक्स से हो रहा है। किससे होता है? एजेक्स से, ठीक है। ऑटोमेटिकली डेटा आ रहा है, थोड़ा फास्ट हो रहा है। तुमने IRCTC का वेबसाइट देखा है? मतलब कोई भी अगर रिजर्वेशन का अगर साइट देखा होगा, वो फिर ट्रेन रहने दो, बस रहने दो या फिर फ्लाइट रहने दो, वहां पर फ्रॉम एंड टू वाला बटन आता है। और फ्रॉम के अंदर में सपोज मुझे पुणे से अगर मुझे अहमदाबाद जाना है तो मैं पुणे का P प्रेस करूंगा तो फ्रॉम में ऑटोमेटिकली P रिलेटेड जितने भी स्टेशन होंगे सबके नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर टू में अगर मैंने A अगर प्रेस किया तो A रिलेटेड जितने भी स्टेशन होंगे उसके नाम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। कभी देखा है क्या ऐसा? फ्रॉम एंड टू के अंदर में जाकर देखना, तो डेटा ऑटोमेटिकली आता है। ए लिखा मतलब पूरे इंडिया में ए रिलेटेड जितने भी सिटीज होंगे सबके नाम ऑटोमेटिकली आने वाले हैं। तो वो कैसे आता होगा? वो एजेक्स से आता है, ठीक है। फास्ट होता है। क्या फास्ट होता है अभी रन करेंगे तब ज्यादा पता चलेगा। तीसरा एग्जांपल अगर तुम देखोगे तो तुम अपने गूगल मैप का एग्जांपल ले सकते हो। गूगल मैप में तुम जैसे जैसे अगर तुम कोई भी अगर मैप अगर फॉलो करके कहीं पर जा रहे हो, तुम जैसे जैसे आगे आगे जाओगे तो उस मैप में जहां तक भी तुम पहुंचे होगे उसके सराउंडिंग में जितने भी रेस्टोरेंट होंगे, जितने भी पेट्रोल पंप होंगे, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली दिखाना चालू हो जाता है। तुम जैसे जैसे आगे जाओगे फिर आगे का न्यू डेटा ऑटोमेटिकली आते जाता है। हम लोग कुछ भी नहीं करते, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है। तो डेटा कहां से आता है? वो एजेक्स से आता है, ठीक है। हम लोग पेज को रिफ्रेश भी नहीं करते, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है। यही तो फीचर है एजेक्स का। एजेक्स क्या करता है? तुम्हारे वेबसाइट में डायनामिक फीचर ऐड करता है, एड्स डायनामिक कंटेंट टू वेबसाइट विदाउट रीलोडिंग। ये विदाउट रीलोडिंग मतलब रिफ्रेश भी करने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली चलते रहेगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? अगर एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन या फिर इंटरव्यू अगर तुमको कोई क्वेश्चन पूछता है तो तुम इतने आंसर कर सकते हो। पहले तो फुल फॉर्म क्या बता, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। एजेक्स से क्या होता है? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होता है? फास्ट होता है। प्रोग्राम मतलब कौन सा प्रोग्राम है? वेब प्रोग्राम हम लोग रन करके देखने वाले हैं। और एजेक्स क्या करता है? एजेक्स तुम्हारे वेब पेज में डायनामिक कंटेंट क्या कर देता है? ऐड कर देता है विदाउट रिलोडिंग द पेज। अभी जैसे मैंने तुमको ये गूगल का जो एग्जांपल बताया ना, यहाँ पर ये पहले मैंने क्या लिखा, जे रिलेटेड ऑटोमेटिकली सब कुछ आ गया, ए लिखा ऑटोमेटिकली सब कुछ आ गया। बट पहले क्या होता था? पहले अगर मतलब जब तुम पैदा भी नहीं होगे उसके उस समय क्या होता था, हम लोग क्या करते थे? हम लोग पहले टाइप करते थे, कंप्लीट टाइप करते। अगर मुझे जावा कीवर्ड का सर्च करना, मैं जावा लिखता था,
बटन पे क्लिक करता था, बटन पे क्लिक करने के बाद में मैं जो सर्च कर रहा हूँ वो सर्वर के पास में जाता था और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आता था और फिर मुझे वहां पर जावा रिलेटेड जितने भी लिंक होंगे तब मुझे पता चलेगा। समझा क्या बोल रहा हूँ? अभी क्या हो रहा है, टाइप करते करते ऑटोमेटिकली सब कुछ होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन पहले कैसा था, हम टाइप करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, सर्वर के पास में जाएगा रिक्वेस्ट, सर्वर जावा रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास में लेकर आएगा, फिर नीचे में वहां पर पॉपअप होगा। तो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। बट अभी वो टाइम वेस्ट नहीं होता, अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। थोड़ा जजमेंट आ गया क्या होता है अजेक्स के अंदर में। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक ट्रेडिशनल स्टाइल से, मतलब विदाउट एजेक्स मैं तुमको एक प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ, तो टाइम कैसे लगता है तुमको पता चलेगा, और फिर एजेक्स लगाकर वो फास्ट कैसे होता है तुमको पता चलेगा। ये मैंने क्या लिखा, विदाउट रिलोडिंग द पेज, ये सेंटेंस डेफिनेशन के लिए तो ठीक है, बट जब मैं रन करके दिखाऊंगा तब समझ में आता है विदाउट रिलोडिंग का मतलब क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? इसका अगर एक फोटो अगर लेना होगा तो फोटो ले सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट वेब एप्लीकेशन के अंदर में, सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बोला मतलब क्या है, एजेक्स। डन। और इसका पीएचपी, जेएसपी या फिर पाइथन किसी से कोई लेना देना नहीं। तुम बैकएंड में तुम कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ये तो फ्रंट एंड में काम करने वाला है। जावास्क्रिप्ट आ गया मतलब क्या हो गया, ये फ्रंट एंड के अंदर में काम करने वाला है, एंड बैकएंड में कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है। बट मैं तुम लोगों को आज किससे बताने वाला हूँ, मैं बैकएंड में पीएचपी यूज करके बताने वाला हूँ। फिर जेएसपी अभी हमने रिसेंटली देखा हुआ, तुम जीएसपी में लगा लो, पाइथन में लगा लो, किसी में लगा लो, सब एक जैसा ही होगा। अब पीएचपी अगर यूज करना है तो सबसे पहले क्या करता हूँ, अपाचे सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पहले विदाउट एजेक्स प्रोग्राम टाइप करके दिखाने वाला, फिर विद एजेक्स क्या होगा देखते जाना। और ये जो कुछ भी मैंने टाइप किया है ना, इसको क्या करता है, एक काम करता हूँ, इसको सेव ही कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, मेरे मशीन की ई ड्राइव के अंदर में, ये जैम्प के अंदर में, रूट डायरेक्टरी के अंदर में कहीं तो भी मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। सपोज नेम ऑफ फाइल इज कंटेंट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। ऐसे ही मैंने कुछ टाइप किया हुआ, ये यहाँ पर मैंने सेव किया, ये दिख रहा है क्या, ये कंटेंट डॉट टीएक्सटी। क्लियर है यहाँ तक? चलो अभी पीएचपी रिलेटेड काम करना है हम लोगों को, तो ऑब्वियसली हमारे रूट डायरेक्टरी के अंदर में जाकर ही काम करना होगा। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम एडवांस पीएचपी नाम का एक फोल्डर बनाकर रखा हुआ है, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। एजेक्स रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम टाइप करेंगे सब कुछ इस फोल्डर के अंदर में स्टोर करूंगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, बैकएंड भी एक मैंने फाइल टाइप किया था ना, कंटेंट डॉट टीएक्सटी, इसको मेरे फोल्डर के अंदर में ले लेता हूँ, इस एजेक्स फोल्डर के अंदर में रख लेता हूँ। डन। चलो ओपन विथ वीएस कोड, कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर ले लेना। एक एचटीएमएल का पेज बनाता हूँ, ठीक है, देखते जाओ सब लोग। कोई भी नाम लिख लेता हूँ, कोई भी नाम लिख सकते हैं, क्या करो, इनपुट डॉट एचटीएमएल लिख लो, कोई भी नाम, या फिर ऐसे ही जस्ट एबीसीडी डॉट एचटीएमएल लिख लेता हूँ। फाइल नेम क्या रखा, एबीसीडी डॉट एचटीएमएल। हम लोगों को क्या करना है, देखो एक एचटीएमएल का पेज बनाने वाला हूँ, उसमें एंटर अ फाइल नेम, एक क्वेश्चन क्या आएगा, एंटर अ फाइल नेम, एक टेक्स्ट फील्ड आएगा, तुम टेक्स्ट फील्ड में क्या करना, फाइल का नेम टाइप करना। फाइल का नेम क्या है, सपोज कंटेंट डॉट टीएक्सटी, फाइल का नेम क्या है, कंटेंट डॉट टीएक्सटी। तो उस फाइल के अंदर में जो कुछ भी होगा, मैं जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, पीएचपी के थ्रू क्या होगा, फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट यूज कर कर उस फाइल का कंटेंट मेरे पास में बाहर आना चाहिए। ये हमने ऑलरेडी फाइल हैंडलिंग में देखा हुआ है, पहले विदाउट एजेक्स बताने वाला, फिर विद एजेक्स बताने वाला। क्या करना है समझ में आया क्या, क्या करने वाले बोलो। एक एचटीएमएल का पेज आएगा, वहां पर एंटर योर फाइल नेम, तुम कोई भी फाइल का नेम लिख लेना, ठीक है। सपोज कंटेंट डॉट टीएक्सटी, बटन पे क्लिक किया तो डेटा पीएसपी, तुम्हारा क्लाइंट पीएसपी को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और पीएसपी उस कंटेंट डॉट टीएक्सटी फाइल को ओपन कर कर रीड मोड में ओपन करेगा। उसके अंदर में कितने लाइन मैंने टाइप किया था, कितने भी लाइन रहने दो, अभी उसमें 3 लाइन था तो तीनों लाइन वापस आना चाहिए और सामने में प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। विदाउट एजेक्स क्या होगा देखना है, फिर विद एजेक्स क्या होगा देखते जाना है। लुक शॉर्टकट, जस्ट एक फॉर्म बना लेता हूं यहाँ पर, एंटर अ फाइल नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। एंड फाइल का नेम लेने के लिए चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ नेम, हो गया।
और एक बटन बनाता हूँ। कौन सा बटन बनाओगे? सबमिट वाला बटन बनाना। एंड जो भी फाइल का नेम तुम लिखोगे उस फाइल का कंटेंट फेच कर कर हम लोगों को प्रिंट करना है। चलो मैं यहाँ पर बटन का नाम ही रख देता हूँ फेच, चलेगा? बटन पे क्लिक करते ही एक पीएचपी के फाइल के पास में जाना है, फिर वो पीएचपी रहने दो, जेएसपी रहने दो, पाइथन रहने दो, दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी रहने दो बैकएंड के अंदर में। सपोज नेम ऑफ फाइल इज abcd.php, ठीक है? सभी के अंदर में फाइल हैंडलिंग है, तो पीएचपी के अंदर का फाइल हैंडलिंग मैं अभी यूज करने वाला हूँ। जाता हूँ फिर abcd.php के पास में, यहाँ पर ठीक से देखते जाओ। पहले विदाउट एजेक्स देखना, फिर विथ एजेक्स देखना है। abcd.php के पास में पीएचपी का डिलीमीटर पता है सभी लोगों को, और जेएसपी होगा तो जेएसपी का भी डिलीमीटर पता है तुम लोगों को। तो सबसे पहले HTML से क्या आने वाला है, ये एफ नेम, तो ले लो यहाँ पर $_request, क्या नाम लिखा था? एफ नेम, ठीक है? यहाँ पर एफ नेम आ गया, हो गया। अगर ये जीएसपी होता तो जिनका जीएसपी हुआ है वो बताओ क्या लिखना पड़ेगा? request.getParameter, ठीक है? और जिनका जेएसपी नहीं हुआ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जस्ट कितना लिखना, पीएचपी में क्या लिखना? $_request गेट पोस्ट या फिर $_request, ठीक है? जो भी नाम होगा उस नाम को क्या करो, फाइल हैंडलिंग के थ्रू क्या करो, उस फाइल को ओपन करो। ओपन करने के लिए फंक्शन का नाम क्या होता है? एफ ओपन। हमारे फाइल का नाम क्या है? जो भी होगा उसको क्या करोगे? रीड मोड पर क्या करोगे? ओपन करोगे। याद आ रहा है सभी लोगों को? ओपन करते तुमको क्या मिलेगा? एक फाइल पॉइंटर मिल जाएगा। डन। हमारे फाइल का नाम सपोज content.txt। अब उसके अंदर में जाकर एक एक कर लाइन बाय लाइन डेटा निकालने के लिए फंक्शन का नाम है एफ गेटेस। लाइन बाय लाइन डेटा निकालने के लिए फंक्शन का नाम क्या है? एफ गेटेस। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर निकालना होगा तो एफ गेटसी, ठीक है? एंड कितने लाइन से पता नहीं, कितने लाइन से, तो मैं क्या लगा लेता हूँ? एक लूप लगा लेता हूँ, ठीक है? एफ गेटेस कहां से निकालना है? $AP से। और एक लाइन में मैंने लिखा एटमोस्ट 80 कैरेक्टर्स, एक बार में 80 कैरेक्टर्स तुम क्या करो? बाहर निकालो। क्लियर हो गया यहाँ तक? और लाइन आएगा और हम लोग क्या करेंगे? उस लाइन को प्रिंट करने वाले हैं। लाइन आएगा और लाइन को हम लोग क्या करने वाले? प्रिंट करने वाले हैं। यहाँ पर ब्रेक लाइन लगाकर हम लोग उस लाइन को क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। बट कितने टाइम से लाइन आएगा? तो इसके लिए याद है क्या किसी को क्या लिखा था? जब तक फॉल्स नहीं होता तब तक नॉट इक्वल टू फॉल्स। पहला लाइन आया प्रिंट करो, दूसरा लाइन आया प्रिंट करो, तीसरा लाइन आएगा प्रिंट करो, चौथा लाइन आया प्रिंट करो, पांचवा लाइन नहीं है, मतलब क्या मिलेगा तुमको? फॉल्स मिलेगा। और जैसे ही फॉल्स मिलेगा लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? अभी फाइल मैं अज्यूम करो कि मेरे पास में फाइल पहले से प्रेजेंट है, ठीक है? और अगर तुमको चेक करना है पहले फाइल है या नहीं, अगर देखना होगा तो फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट नाम का फंक्शन लगा सकते हो। तो फाइल एग्जिस्ट होगा तो ओपन करो, फाइल एग्जिस्ट नहीं होगा तो ओपन किसको करोगे? ठीक है? बट अभी मुझे मालूम है हमारा मेन आज का टारगेट क्या है, हम लोगों को एजेक्स देखना है, तो जस्ट ऐसे ही मैंने लिख दिया ये फाइल हैंडलिंग। करो फिर रन करके दिखा दो। पहले विदाउट एजेक्स क्या आंसर आता है पहले देख लो। अपाचे सर्वर स्टार्ट करके रखा हुआ है, लोकल होस्ट एंड लोकल होस्ट लिखते रूट डायरेक्टरी में जाएगा, और मैंने फोल्डर क्या बनाकर रखा वहां पर? एडवांस पीएचपी नाम का फोल्डर बना है, उसमें आज एजेक्स नाम का फोल्डर बना है, और इसमें एबीसीडी डॉट स्पेस नहीं है ना, और इसमें abcd.html। क्लियर है यहाँ तक? ठीक से देखना क्या होगा। मैं यहाँ पर फाइल का नेम टाइप करता हूँ content.txt, बटन पे क्लिक करता हूँ, देखना क्या होगा। बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा ये पीएचपी के पास में जाएगा, पीएचपी फाइल से डेटा लेकर इसको प्रिंट करके दिखाने वाला है। वो पीएचपी फाइल के पास में जाने दो, वो पीएचपी डाटाबेस के पास में जाने दो, पीएचपी को किसी एक्सएमएल फाइल के पास में जाने दो, पीएचपी को किसी के पास में जाने दो, डेटा आना चाहिए और डेटा प्रिंट होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? इस पूरे एंटायर वेब पेज को सब लोग ठीक से देखना, ये क्लासिकल स्टाइल, अभी तो एजेक्स लगाए नहीं। बटन पे क्लिक करता हूं ये पेज रीलोड होगा, ये देखो, देखा क्या कैसा थोड़ा हिला था, वो फ्लिकरिंग होता है। वापस दिखा दो, सब लोग ठीक से देखना, ये पूरा ये कंटेंट डॉट टीएक्सटी, ठीक है? करो क्लिक, सब लोग फोकस यहां पर देखना, ये सिंबल देखना और ये रिफ्रेश वाला बटन देखना, ये रिफ्रेश होगा, देखा क्या? वो रीलोड हुआ, रिफ्रेश हुआ मतलब रीलोड हो गया और कंटेंट मेरे पास में आ गया। ठीक है? क्लियर है यहां तक? तो पीएचपी क्या कर रहा है वो तुमको मालूम है। पीएचपी का बस एक ही काम है,
इस पीएचपी को तुम क्या करो, एक नाम दे दो, ये उस फाइल को क्या करेगा, ओपन करेगा और डेटा तुमको दे देगा। ठीक है, अभी विथ एजेक्स देखो मैं क्या करता हूँ ये abcd.html लिखा था ना, एक काम करता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ, सपोज content.html लिख लो, चलेगा? एक नया फाइल बनाता हूँ। पहले abcd.html से abcd.php के पास जा रहे थे, ठीक है, ऐसा जा रहे थे, बट अभी content.html से मैं इसके पास में जाने वाला हूँ और मैं एजेक्स का एक कंसेप्ट लगाने वाला हूँ। क्या फायदा होगा देखते जाना। गूगल में जब मैं लिखता था जे लिखा तो ऑटोमेटिकली कुछ तो आता है, ए लिखा तो ऑटोमेटिकली कुछ तो आता है, वी लिखा तो ऑटोमेटिकली कुछ तो आता है, तो ऑटोमेटिकली आता कैसे देखते जाना। चलो यहां पर बना तो एक फॉर्म, और इस बार डायरेक्ट पीएचपी के पास में नहीं जाने वाले, मैंने जस्ट इतना ही लिखा मैंने फॉर्म, ठीक है वही एंटर अ फाइल नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एफ नेम, हो गया। एक बटन बनाता हूं, एक बटन बनाने वाला हूं, और इस बार बटन का टाइप क्या होगा, बटन का टाइप मैंने क्या रखा है, बटन। पहले बटन का टाइप क्या रखा था, सबमिट, क्योंकि मुझे डायरेक्ट पीएचपी के पास में जाना था, बट अभी मुझे डायरेक्ट पीएचपी के पास में नहीं जाना है, तो मैंने इनपुट का टाइप क्या रखा, मैंने बटन। मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू काम करने वाला। फॉर्म को अगर नाम देना होगा तो फॉर्म को नाम दे दो, ठीक है, नेम वाइज काम कर सकते हो, या फिर आईडी वाइज अगर काम करना होगा तो आईडी वाइज भी काम कर सकते हो, तुमको मालूम है। यहाँ पर वही पहले मैं जैसा लिखा था पहले फेच, अभी भी क्या लिखा मैंने, फेच। जैसे ही तुम बटन के ऊपर में क्लिक करोगे, एक फंक्शन में क्या करता हूं, कॉल करता हूं, ठीक है। बटन पे क्लिक करते क्या होगा, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल होगा। रिसेंटली हमने जेक्वेरी भी देखा है, जेक्वेरी के थ्रू फंक्शन लिखना होगा, जेक्वेरी के थ्रू फंक्शन लिखो, थोड़ा और कम हो जाएगा कोड। जेक्वेरी का फायदा क्या, राइट लेस डू मोर, वैसा भी कर सकते हो। तो फिलहाल में मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल अपना एक जावास्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ, देखते जाओ सब लोग, ये बाकी का जरूरत नहीं है, हटा देते चलो। हमारे फंक्शन का नाम क्या है, फन। पहले बटन पे क्लिक कर रहा था, पहले जब मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया तो डायरेक्ट पीएचपी के पास जाता था और डेटा लेकर आ जाता था, बट अभी क्या चलेगा, बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में मैं पहले किसके पास में जाने वाला, एक फंक्शन फन के पास में जाने वाला, फंक्शन फन के पास में जाने वाला। एचटीएमएल का डेटा जावास्क्रिप्ट में लेना होगा। हमारे फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म 1, और कंपोनेंट का नाम क्या है, एफनेम। तो फॉर्म 1 डॉट एफनेम डॉट वैल्यू, याद है ना सभी लोगों को। सेमीकोलन लगाया तो भी चलेगा, नहीं लगाया तो भी चलेगा। क्या मिलेगा हमको, एक फाइल का नेम मिलेगा। क्या मिलेगा, एक फाइल का नेम मिलने वाला है, ठीक है, कोई भी नाम लिख लो। अब यहाँ पर 4 स्टेप्स याद रखना है, 4 स्टेप्स क्या होने वाला देखते जाओ। पहले स्टेप नंबर 1, क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब किसका ऑब्जेक्ट मालूम है, जैसा जेएसपी के अंदर में HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट था, वैसे यहां पर एक XML HTTP रिक्वेस्ट, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ये डॉलर लगाने की जरूरत नहीं, जावास्क्रिप्ट चल रहा है तो डॉलर लगाना नहीं हम लोगों को, समझा। सबसे पहले क्या किया, स्टेप नंबर 1, XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास का मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसी ऑब्जेक्ट से क्या करना है तुमको, एक ओपन वाला मेथड क्या करना है, कॉल करना है, एक ओपन वाला मेथड कॉल करना है, ठीक है। देखते जाओ क्या होने वाला है, आउटपुट देखने के बाद में मजा आएगा। उसके बाद में एक सेंड नाम का एक मेथड है, उसको कॉल करना है, हो गया। और स्टेप नंबर 4 में रिट्रीव रिजल्ट, एक रेडीमेड वर्ड है रेस्पॉन्स टेक्स्ट, वर्ड क्या बोला मैंने, रेस्पॉन्स टेक्स्ट। तो क्या क्या मैं करने वाला देखते जाओ। जैसे ही तुम बटन के ऊपर क्लिक करोगे, एक फंक्शन कॉल होगा, एक फंक्शन कॉल होने वाला है। फंक्शन में क्या होने वाला, सबसे पहले हम लोग जो भी तुम्हारे टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू होगा वो उसके पास में आ जाएगा। तुमको क्या करना है, एक XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एंड उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये फाइल का नाम क्या है, abcd.php, जो पहले बटन क्लिकिंग के ऊपर में होता था, जो पहले बटन क्लिकिंग के ऊपर में होता था, बट वो अभी क्या करेगा, ये जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उस फाइल को ओपन करने वाला है। मेरे फाइल का नाम क्या है, abcd.php, ठीक है। इस ओपन मेथड के पास में 3 पैरामीटर होते हैं, इसके पास में 3 पैरामीटर होता है, 3 पैरामीटर होता है। फर्स्ट पैरामीटर में
या तो गेट लिखो या तो पोस्ट, दो टाइप के मेथड होते हैं, तुमको मालूम है। फॉर्म का बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है, गेट, या फिर पोस्ट करना होगा तो पोस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सेकंड नंबर पैरामीटर में तुमको किसके पास में जाना है, तुमको abcd.php के पास में जाना है, तो यहां पर क्या लिखना है, abcd.php, डन। एंड abcd.php के पास में क्या लेकर जाना है, तुम देखो यहां पर, जब मैंने यहां पर बटन के ऊपर क्लिक किया जो ट्रेडिशनल स्टाइल था, तो abcd.php के पास में क्या आया है, इसको क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया, इसको क्या बोलते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग। abcd.php को क्या चाहिए, abcd.php को fname चाहिए, abcd.php को क्या चाहिए, fname, ठीक है। इस abcd.php को क्या चाहिए, fname। ये fname पहले डायरेक्ट html से आता था, बट अभी ये fname मैं यहां से पास करने वाला हूं, यहां पर क्वेश्चन मार्क, क्वेरी स्ट्रिंग में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, और यहीं पर मैं लिखने वाला हूं fname इक्वल टू जो भी तुमने लिया होगा उसको क्या करो, यहां पर अपेंड कर दो। तो जैसा पहले चल रहा था वैसा ही होगा। पहले हम लोग HTML से डायरेक्ट abcd.php के पास में जा रहे थे, पहले HTML से हम लोग डायरेक्ट abcd.php के पास में जा रहे थे, क्या लेकर गए थे हम लोग, टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू लेकर गए थे, और इसने टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू रिसीव किया और आंसर निकाल कर बता दिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी HTML से डायरेक्ट PHP के पास में नहीं जा रहे हैं, अभी HTML से पहले किसके पास में जाना है, जावास्क्रिप्ट के एक फंक्शन के पास में जाना है। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन क्या करेगा, PHP के पास में लेकर जाने वाला है। पहले मैं डायरेक्ट जा रहा था, बट अभी मैं एक मीडिएटर के थ्रू में जाने वाला हूं। पहले मैं डायरेक्ट जा रहा था, बट अभी मैं एक मीडिएटर के थ्रू जा रहा हूं। मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है, पहले थोड़ा स्लो चल रहा था, बट मीडिएटर के थ्रू काम फास्ट होने वाला है, इसके लिए मैं मीडिएटर की हेल्प लेकर काम करने वाला हूं। मेरा मीडिएटर कौन है, मेरा मीडिएटर ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो मेरा मीडिएटर जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, वो abcd.php के पास में जाएगा, क्या लेकर जाना है, fname, क्या लेकर जाना है, fname। यहां पर अगर तुमने अगर ट्रिपल ए लिखा, यहां पर अगर तुमने ट्रिपल ए लिखा, तो तुमको भी यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, ट्रिपल ए, समझ में आएगा। इसको क्या चाहिए, इसको ट्रिपल ए चाहिए, तो तुमको ट्रिपल ए भेजना पड़ेगा, जो भी नाम लिखना होगा तुम नाम लिख सकते हो। तो मुझे fname चाहिए, तो मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने fname लिखा। क्लियर हो गया यहां तक। HTML के टेक्स्ट फील्ड से क्या आया था, fname, मैंने किस में स्टोर किया था, फाइल, मैंने उसी फाइल को क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। और थर्ड नंबर पैरामीटर में क्या लिखना है, फॉल्स। यहां पर दो ऑप्शन आते हैं, फॉल्स का मतलब होता है सिंक्रोनस, एंड ट्रू का मतलब होता है असिंक्रोनस, ठीक है। एजेक्स का फुल फॉर्म क्या है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। बट पहले मैं तुमको, आज हम लोगों का टारगेट है, हम लोगों को एजेक्स काम कैसे करता है उतना पहले हमको समझ में आना चाहिए, ये 4 स्टेप समझ में आना चाहिए। तो आज मैं जितने भी प्रोग्राम बताने वाला ये फॉल्स यूज करके बताऊंगा, और फिर कल मैं तुम लोगों को रियल ट्रू करके तुमको बताने वाला हूँ, और फिर तुमको डिफरेंस समझ में आएगा, सिंक्रोनस क्या होता है, असिंक्रोनस क्या होता है। पहले ऑपरेशन क्या चल रहा है ये देखते जाओ। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी लोगों को। स्टेप नंबर 1 में क्या किया, एक रेडीमेड क्लास था उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू तुमको क्या करना है, बैकएंड की एक फाइल को क्या करना है, रिक्वेस्ट सेंड करना है। बैकएंड की एक फाइल को क्या करना है, रिक्वेस्ट सेंड करना है। कौन सा रिक्वेस्ट, गेट होगा तो गेट लिखो, और अगर पोस्ट अगर होगा, पोस्ट होता तो तुमको ये लाइन दिखती थी क्या, बोलो। पोस्ट में क्वेरी स्ट्रिंग में वो दिखता नहीं है, तो क्या करना है, जो पैरामीटर हमने यहाँ पर पास किया है, अगर पोस्ट अगर होगा तो ये सेंड के थ्रू पास करना है, ठीक है। ये जो 3 नंबर वाला स्टेप है, ये सेंड क्या करता है, ये पैरामीटर सेंड करता है। क्या सेंड करेगा, पैरामीटर। 2 नंबर वाला स्टेप बैकएंड की एक फाइल को ओपन करेगा, और 3 नंबर वाला स्टेप उसको पैरामीटर भेजता है। अगर पोस्ट होगा तो तुम यहाँ पर सेंड के अंदर में, ये हम लोग कल यूज करके देखने वाले, इसके अंदर में पैरामीटर पास करेंगे। और अगर पोस्ट नहीं होगा तो तुम क्वेरी स्ट्रिंग लिख सकते हो, जैसा मैंने क्वेरी स्ट्रिंग लिखा है। क्लियर है यहाँ तक। तो सेंड मेथड में क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। मैं HTML ऐसा समझ, अभी मैं HTML हूँ, तू जावास्क्रिप्ट है, और तू बैकएंड की एक फाइल है PHP। मैं HTML, तू जावास्क्रिप्ट, और बैकएंड की एक फाइल का नाम क्या है, PHP। पहले HTML से PHP डायरेक्ट जा रहे थे और डायरेक्ट डेटा लेकर आ रहे थे, बट अभी मीडिएटर के थ्रू जाना है। मैं तेरे पास में जाने वाला, HTML किसके पास में जाएगा, जावास्क्रिप्ट के पास में, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू तूने मेरे पास से ले लिया, और तू पीछे से पीछे क्या करेगा, उस PHP वाली फाइल को कॉल करेगा। क्या भेजने वाला है, फाइल का नेम। जो फाइल नेम मैंने तुझे दिया था वही फाइल नेम तू क्या करेगा, बैकएंड की फाइल को देने वाला है। एंड तू उस फाइल को ओपन कर, उसके कंटेंट को निकाल, और वही कंटेंट इसको वापस देना है। तो उस कंटेंट का नाम क्या होगा, रेस्पॉन्स टेक्स्ट। उसका नाम क्या होगा, रेस्पॉन्स टेक्स्ट। सर्वर से जो रिजल्ट में आता है उसका नाम क्या है, रेस्पॉन्स टेक्स्ट। उस रेस्पॉन्स टेक्स्ट को क्या करता हूं मैं, यहाँ पर एक हिडन डिवीजन बना लूं क्या,
एक हिडन डिवीजन बना लेता हूं, चलो इसका नाम लिख देता हूं सपोज रिजल्ट। तो हम लोगों को बस क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट, पता है ना क्या लिखा था, क्या आने वाला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमारे आईडी का नाम मैंने क्या लिखा अभी, रिजल्ट। उसके इनर एचटीएमएल के अंदर में जाओ और तुमको जो भी प्रिंट करना है उसको प्रिंट कर दो। तो ये 4 स्टेप्स है, ये 4 स्टेप्स, और 10 बार बताने वाला हूं अभी, बार बार बताऊंगा तो तुम्हारे ब्रेन में फिट हो जाएगा कि ये कर क्या रहा है बोलकर। तो सबसे पहले क्या किया, पहले हम डायरेक्ट जा रहे थे, पहले हम इस पीएचपी के पास में डायरेक्ट जा रहे थे, काम चल रहा था मस्त, कोई टेंशन नहीं था। थोड़ा फास्ट करने के लिए थोड़ा टेंशन लेने वाले हैं, थोड़ा फास्ट करना है हम लोगों को। एचटीएमएल से किसके पास में जाना है, जावास्क्रिप्ट के पास में जाना है। जो भी टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू होगा पहले जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। 4 स्टेप है, पहला स्टेप क्या करो, ऑब्जेक्ट बनाओ। दूसरा स्टेप क्या होगा, बैकएंड की फाइल को क्या करना, बैकएंड की फाइल का जो भी नाम होगा उसका नाम लिखा, उसको जो भी चाहिए उसको हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे। गेट लिखा तो डायरेक्ट पास करना, पोस्ट लिखा तो थर्ड नंबर स्टेप में पास करना। फॉल्स एंड ट्रू 2 ऑप्शन आते हैं, फिलहाल मैं तुमको फॉल्स वाला ऑप्शन बता रहा हूँ। फिर वहां से जो भी आंसर आएगा उस आंसर को मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे हिडन डिवीजन में प्रिंट करने वाला। हो गया, पीएचपी में कोई चेंजेस किया गया, अब ये पीएचपी रहने दो या फिर जेएसपी रहने दो, फिर पाइथन वाला कोड रहने दो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे बैकएंड में पीएचपी होगा तो डॉट पीएचपी, जेएसपी होगा तो डॉट जेएसपी, पाइथन होगा डॉट पीवाई, जो भी होगा उसको लिख सकते हो। एक बार रन करके दिखाता हूं, अभी आउटपुट देखना। पहले एबीसीडी डॉट एचटीएमएल चल रहा था, अभी क्या चलेगा, कंटेंट डॉट एचटीएमएल। गेम देखो क्या होगा, ये कंटेंट डॉट टीएक्सटी तुमने पहले देखा था, ये कैसा रीलोड होता था। करो बटन के ऊपर क्लिक, करूँ क्या, सब लोग देखते रहना। रीलोड हुआ क्या, ये वापस देखो, वापस बार बार देखना पड़ता है। बटन पे क्लिक करो, यहां पर फोकस करो, यहां पर ये रिफ्रेश वाला बटन, पेज रिलोड नहीं हुआ, बिना रिलोड किए ही आंसर आ गया, बिना रिलोड किए ही आंसर आ गया। क्या हुआ तुमको, वापस बोलता हूं, बटन पे क्लिक जैसे ही तुमने किया वो पीछे के पीछे जाता है, एचटीएमएल पीछे के पीछे जाता है, किसके पास में, जावास्क्रिप्ट के पास में, पीछे के पीछे जावास्क्रिप्ट के पास में जाता है। पीछे जो भी फाइल होगी वहां से डेटा ले लेता है, ठीक है, और डेटा लेकर पीछे के पीछे आता है और नीचे में प्रिंट कर देता है। वो गूगल के सर्च बार में क्या हो रहा है, मैं जैसे ही मैं लिखता हूं जे, वो पीछे के पीछे जाता है, किसके पास में, जावास्क्रिप्ट के पास में जाता है। जावास्क्रिप्ट किसके पास में जाएगा, किसी भी फाइल के पास में जाने दो, उसको डेटा किसी के पास से भी लाने दो, फाइल से लाने दो, डाटाबेस से लाने दो, एक्सएमएल से लाने दो, कोई भी फाइल से लाने दो, डाटा लेकर तुम्हारे सामने में ऐसा प्रिंट हो जाता है और तुमको पता भी नहीं चलता। जब हम गूगल मैप यूज करते हैं तो हमारा जो जीपीएस क्या करता है, हमारा जो भी लोकेशन होगा वो लोकेशन भेज देता है, लोकेशन के बेसिस पर उसके आसपास में जो कुछ भी होगा, लोकेशन के बेसिस आसपास में जो कुछ भी होगा उसके डिटेल्स वहां पर हमारे पास में आते हैं और वो सामने में प्रिंट करते जाता है। रेलवे की साइट में जब तुम लिखते हो पुणे का पी लिखोगे, तो तुम पुणे टाइप करो या भी कुछ भी टाइप करो, पी लिखा मतलब पी लिखते ही वो क्या करता है, वो बैकएंड में जाता है, बैकएंड में पीछे के पीछे जाता है, पीछे के पीछे जाने वाला है। तुम बहुत बार कैसे करते हो, अभी क्लासरूम में बैठ रहे थे, पीछे के पीछे कैसा मोबाइल निकालते हो, सपोज किसी को व्हाट्सएप करना है, तुम पीछे के पीछे मोबाइल निकालते हो, व्हाट्सएप कर देते हो, वापस आ जाते हो। तो ये भी क्या करता है, ये भी क्या करेगा, जैसे तुम कोई भी टाइपिंग करोगे, कुछ भी करोगे, बटन प्रेस करो, कुछ भी करो, पीछे के पीछे जाता है, किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू जाता है। टारगेट फाइल का नाम पता होना चाहिए, उसके पास में जाता है, वहां से डेटा लेकर आता है और सामने में ऐसा प्रिंट कर देता है। थोड़ा लुक की बात है, लुक लाने के लिए मैं ऑन क्लिक को क्या करता हूं, ऑन माउस ओवर कर देता हूं, देखना फास्ट, फास्ट का मतलब तुमको समझ में आएगा। ये कंटेंट डॉट टीएक्सटी, ठीक है, कंटेंट डॉट टीएक्सटी, देखा कि क्या हुआ, कंटेंट तो आया ना, तो तुमको क्या लगेगा कंटेंट यहीं पर ही होगा, बट कंटेंट यहां नहीं था, कंटेंट कहां पर था, सिर्फ माउस जैसे ही उसके ऊपर में क्रॉस हो गया, माउस जैसे ही उसके ऊपर में क्रॉस हो गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरे पेज को रिलोड भी नहीं हुआ, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। मतलब जब मैं माउस को उसके ऊपर में ले जा रहा था, अगर तुम में से कोई भी अगर 1 सेकंड के लिए भी अगर आंखें इधर उधर किया होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर में जैसे ही माउस उसके ऊपर में गया, ऑन माउस ओवर, उसने क्या किया, उसने फंक्शन कॉल किया, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल किया, पीछे के पीछे क्या किया, जावास्क्रिप्ट एजेक्स के थ्रू, मतलब उस कंसेप्ट का नाम क्या बन गया, एजेक्स। वो पीछे के पीछे क्या किया उसने,
पीएचपी फाइल के पास में गया, कोई भी फाइल के पास में जाएगा, बैकएंड की फाइल के पास में डेटा लेकर आएगा, सामने में प्रिंट कर देगा। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो पहले तो क्या करो, इसका एक फोटो लो पहले। ये पहले अपना क्लासिकल स्टाइल, ये क्लासिकल स्टाइल का फोटो ले लो। ये पहले हम लोग HTML से डायरेक्ट PHP के पास में जा रहे हैं। ये HTML का फोटो लिया सब लोगों ने, ठीक है। ये फॉर्म एक्शन डायरेक्ट PHP के पास में लेकर आ रहा है, इसका फोटो ले लो। हो गया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने ये कंटेंट डॉट HTML लिखा। यहाँ पर पहले ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, इसका फोटो ले लो। ये आजेक्स के 4 स्टेप्स है, आजेक्स के 4 स्टेप्स, ठीक है। और यहां पर क्या किया हम लोगों ने, जैसे ही माउस ओवर होगा इमीडिएटली एक फंक्शन कॉल होगा, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन कॉल होगा, और ये किसके पास में जाने वाला है, उसी फाइल के पास में जाने वाला है जिसके पास पहले डायरेक्ट जा रहे थे, अभी भी वैसा ही चल रहा है, ठीक है। इसमें और भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुमको पहले एक फोटो दिखाता हूं, एक फोटो दिखाता हूं, इधर देखो। वन सेकेंड, ये फोटो देखो। इसका एक फोटो ले लो। एक क्लासिकल मॉडल है और एक एजेक्स का मॉडल है। तुम अगर इस डायग्राम को अगर ठीक से अगर देखोगे, ये तुमको गूगल में भी मिल जाएगा। ये क्लासिकल वाले में देखो, ये क्या है, ये इतना पोर्शन दिख रहा है क्या, ये क्या लिखा हुआ है, ये सर्वर है, और ये क्या है, ये क्लाइंट। ट्रेडिशनल स्टाइल यूजर इंटरफेस, मतलब कोई भी एक HTML का पेज तुमने बनाया, बटन पे क्लिक करते ही एक रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास में, बटन पे क्लिक करोगे एक रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास में, और ये सर्वर क्या करेगा, या तो फाइल हैंडलिंग के थ्रू, या तो डेटाबेस हैंडलिंग के थ्रू, या फिर कोई भी एक टेक्निक के थ्रू, जहां भी तुम्हारा डेटा होगा उस डेटा को लेकर वापस यहाँ पर लेकर आने वाला है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? यहां से बटन पे क्लिक किया, सर्वर के पास में जाएगा, सर्वर डेटा को फेच करेगा, जहां से भी डेटा फेच करना होगा फेच करेगा, और वापस लेकर जाने वाला है। नॉर्मल स्टाइल है। लेकिन यहां पर क्या हो गया मालूम है, ये दिख रहा है क्या है, ये क्लाइंट, और नीचे में क्या है, ये सर्वर। तो ये क्लाइंट, ये पीछे के पीछे मतलब दिख रहा है यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का कॉल लिखा हुआ है। HTML क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करेगा। बैकएंड में वो 4 स्टेप्स है, वो 4 स्टेप्स है, मतलब वो एजेक्स का इंजन है, वो एजेक्स है। वो एजेक्स क्या करेगा, पीछे के पीछे जाने वाला है, पीछे के पीछे जाने वाला है, सर्वर के पास में जाने वाला है, डेटा लेकर पीछे के पीछे आएगा, पीछे के पीछे आएगा, और डेटा लेकर यहाँ पर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ये पीछे से जाने वाला है और डेटा लेकर वापस लेकर आने वाला है। अब ये पीछे के पीछे जाकर काम करना कभी किया है क्या लाइफ में? पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है उसके लिए, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। तुम ऊपर के ऊपर पैसा दोगे ना, मतलब पुलिस को अगर डायरेक्ट पैसा दिया काम नहीं होने वाला है, पुलिस को अगर डायरेक्ट पैसा दिया तो काम नहीं होने वाला है, नीचे से पैसा देने का, और नीचे से पैसा दिया तो जल्दी काम होने वाला है। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पर। तो ये फास्ट कैसे चल रहा है, ये पीछे के पीछे वाला टेक्निक तुमको समझ में आना चाहिए। अंडर टेबल पैसे दिया, अंडर टेबल पैसे दिया तो तुरंत वहां से काम होने वाला है। किसी पॉलिटिशियन के पास में, पॉलिटिशियन लोग भी काम कैसा करता है, इसे अंडर टेबल काम करते हो लोग, अंडर टेबल काम किया तो काम होता है, वो डायरेक्ट काम करने जाएंगे काम नहीं होने वाला है। मतलब डायरेक्ट किया तो थोड़ा स्लो होता है, और इनडायरेक्टली अगर काम किया तो फास्ट होता है। समझ में आ रहा है क्या? इसका भी एक फोटो लिया है सब लोगों ने। अगर इतने एग्जाम्पल में भी अगर नहीं समझ में आए तो एक लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी मतलब हम लोगों ने भी क्या किया है, अभी ये जो प्रॉपर्टी तुमको दिख रहा है, ये प्रॉपर्टी को जब 2000 बहुत पहले की बात है, उस समय इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए 5 लोग रेडी थे, ठीक है। 5 में से मैं भी एक रहने वाला हूँ। एंड पैसा तो सबके पास रहता है, किसको मिलेगा फिर प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी मिलेगा किसको? सबके पास में भारी भारी एजेंट है, सबके पास में पुणे के भारी भारी एजेंट है, एंड सबको प्रॉपर्टी चाहिए। तो क्या होगा फिर? पीछे के पीछे गेम बजाना पड़ता है, पीछे के पीछे गेम बजाना पड़ता है। जो हमारा जो एजेंट था वो बहुत खतरनाक था, वो डायरेक्ट क्या किया उसने, डायरेक्ट ओनर के घर पे पहुंच गया।
जिसकी ये प्रॉपर्टी थी उस ओनर के घर पे पहुंचा, हमारी मीटिंग डायरेक्ट उसके पास में करा है, पैसा तो सबके पास में है बट डायरेक्ट मीटिंग करा है उसने, उधर के उधर ही गेम बजा दिया। और दूसरे दिन जब लोगों ने बाहर आकर देखा तो हमारा बोर्ड बाहर लगा था, पर पता ही नहीं चला कि डील कब हो गया। समझ में आ गया? क्या उस दिन गेम बजा है वो नहीं बता सकता ज्यादा, बट पीछे के पीछे ऐसा काम हो गया, थोड़ा फास्ट ऐसा डील क्रैक करना पड़ता है, नहीं तो प्रॉपर्टी यहाँ से चले जाता था। समझ में? तो डायरेक्ट काम करने जाएंगे तो नहीं होता, कभी कभी ऐसा। चोर दरवाजा मालूम है क्या कहाँ होता है? घर पे रहता है, घर पे एक मेन डोर होता है और एक चोर दरवाजा होता है। हमारे घर पे एक मेन डोर भी पहले था, एक मेन डोर भी था और चोर दरवाजा भी था। रात को 11 बजे के बाद में अगर घर आना होगा तो मेन डोर में तो अपना फादर खड़ा होगा, तो अपने को पीछे से जाना पड़ता है, पीछे से जाना पड़ता है, पीछे से निकल जाने का है, तब जाकर गेम बजाना पड़ता है। ठीक है, बट फादर बहुत टैलेंटेड है, तो मेन डोर में नहीं खड़े होते, वो चोर दरवाजे भी खड़े होकर मिलेगा, उधर ही मार पड़ने वाली फिर तुम लोगों को। पर्पस क्या है तुमको बताने का? ये पीछे के पीछे जाने का ये टेक्निक पता होना चाहिए, ये पीछे के पीछे जाने का टेक्निक पता होना चाहिए। उससे क्या होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्पीड क्या हो गया, फास्ट हो गया। हमने पेज को रिलोड भी होने नहीं दिया, पेज रिलोड भी मतलब पलक भी नहीं झपका और काम हो गया ऐसा, पेज रिलोड भी नहीं होगा और पीछे के पीछे जाकर डेटा लेकर सामने में ऐसा सामने में आ जाएगा डेटा। क्लियर? तो आप अभी तक जितने भी वेबसाइट तुम लोगों ने देखा, हर वेबसाइट की तरफ जाना, उसको ठीक से ऑब्जर्वेशन करना कि पेज रिलोड होता है या फिर नहीं होता है। पेज रिलोड नहीं हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर एजेक्स चल रहा है। क्लियर है? क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी यहाँ पर इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। ये जो लिखा है ना वर्ड, क्या लिखा है, ये फॉल्स लिखा है। फॉल्स का मतलब क्या है, सिंक्रोनस, एंड ट्रू का मतलब क्या, असिंक्रोनस। एजेक्स तो अभी असिंक्रोनस ही है, हमको असिंक्रोनस वे से काम करना चाहिए, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या बताया तुम लोगों को, सिंक्रोनस टेक्निक बताया मैंने। अगर मैंने यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम देखो कैसा है, चलो मैं पीछे के पीछे जाने वाला हूँ और पीछे के पीछे जाकर हम लोगों को क्या करना, डेटा लेकर आना है, लेकिन हम पीछे के पीछे गए लेकिन हम आए ही नहीं। हमको क्या करना है, पीछे के पीछे जाना है और डेटा लेकर सामने में प्रिंट करना है। ठीक है, लेकिन हम लोग जब पीछे के पीछे गए, कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब मे बी जिससे हम डाटा लाने वाले वो सर्वर थोड़ा स्लो हो गया तो आने में टाइम लगेगा। सर्वर स्लो अगर हो गया, हम जिसके पास में जा रहे हैं डेटा लेने के लिए, वो सर्वर ही अगर स्लो अगर हो गया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। या फिर सर्वर तो फास्ट है बट जो डेटा डेटा बहुत बड़ा है, तो उस डेटा को लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो तब तक क्या होगा, तब तक हमारा पेज हैंग हो जाएगा, तब तक हमारा पेज क्या होगा, हमारा पेज हैंग हो जाएगा। हमने बटन पे क्लिक किया या फिर माउस माउस के थ्रू हम लोग इसके ऊपर काम करने वाले, पीछे के पीछे जाना है, डेटा लेकर आना है, लेकिन हम पीछे के पीछे गए वहीं पे अटक गए हम लोग। समझ में क्या, हम पीछे के पीछे गए लेकिन हम लोग उधर ही अटक गए। तो अगर हम उधर ही अगर अटक गए तो क्या होने वाला है, तो जो करंट जो पेज चल रहा है वो करंट पेज एक प्रोग्रामिंग के ऊपर में डिपेंडेंट हो गया, तो जब तक तुम डाटा लेकर आते नहीं तब तक वो क्या हो जाएगा, तब तक वो हैंग हो जाएगा। समझ में आएगा? इंटरनेट ही का स्पीड अगर स्लो हो गया, हम तो जा रहे हैं पीछे के पीछे, सर्वर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, सर्वर स्लो हो सकता है या फिर डेटा बहुत बड़ा हो सकता है, तो तब तक क्या होगा, तब तक पेज हैंग नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुमको कंसेप्ट क्या यूज करना है, असिंक्रोनस। ये तो छोटा सा कोड था, ये अभी ये कोड कैसा है, ये कोड अभी छोटा सा 3 लाइन का आंसर आया था, और मुझे मालूम मेरे लैपटॉप में तो सर्वर को कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, तो इसके लिए मैंने तुमको कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंक्रोनस स्टाइल यूज किया। मुझे मालूम है कि मेरा पेज हैंग नहीं होने वाला है, मेरा सर्वर के पास में रिक्वेस्ट जाएगा, डेटा लेकर वापस आएगा और सामने में प्रिंट होने वाला है। ठीक है, लेकिन जब लाइव वेबसाइट में हम लोग जब काम करेंगे, अभी तुम अगर यूट्यूब का कभी एग्जाम्पल देखना, तुम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो सर्च करो, ठीक है, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो सर्च करो, तो तब क्या होता है तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, अभी आज जाकर देखना, वीडियो आने में थोड़ा टाइम होगा तो थोड़ा घूमते रहेगा, लेकिन तब तक आजू बाजू में जो कुछ भी होता है वो आ जाता है। कभी देखा है क्या ऐसा, वो सामने में पैनल में छोटे छोटे वीडियोस आना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर कभी वहां का वीडियो आ जाएगा बट बाकी के पैनल धीरे धीरे बाद में आते रहते हैं। मतलब पूरे वेबसाइट के अंदर में हर कंपोनेंट के पीछे क्या लगा, एजेक्स। जिस कंपोनेंट का डेटा आ गया वो कंपोनेंट प्रिंट हो जाएगा, जिस कंपोनेंट का डेटा आ गया वो कंपोनेंट प्रिंट होते जाएगा, जिस कंपोनेंट का डेटा आ जाएगा वो कंपोनेंट का डेटा वापस सामने में दिखते रहेगा। लेकिन अगर कोई भी एक कंपोनेंट अगर डिपेंडेंट हो गया है तो वो खुद भी काम नहीं करेगा, बाकी को भी काम नहीं करने देगा। ऐसे काम करोगे तो कोई फायदा नहीं है। समझ में? इसके लिए हमको कैसा काम करना है, हमको असिंक्रोनस वे से काम करना है। जहां पर मैंने फॉल्स लिखा है, कल वहीं पर मैं तुमको ट्रू लिखकर दिखाने वाला हूँ। उससे फायदा क्या होने वाला है,
उससे फायदा ऐसा होने वाला है कि उस पूरे वेबसाइट के अंदर में कितने भी कंपोनेंट रहने दो, अगर कोई कंपोनेंट पीछे के पीछे जाता है, थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, उसको वैसे रहने दो। दूसरा कंपोनेंट भी जाने वाला है पीछे के पीछे, उसको डेटा मिल गया, वो डेटा प्रिंट करेगा। तीसरा कंपोनेंट भी जाने वाला है पीछे के पीछे, वहां पर जो डेटा मिलेगा वो डेटा ले लेगा। तुम रेलवे की साइट में जाकर देखना, वहां पर फ्रॉम भी रहता है, टू भी रहता है, डेट ऑफ जर्नी भी रहता है, फिर तुमको जनरल टिकट बुक करना है, तत्काल टिकट बुक करना है, ये भी रहता है, तुमको कौन से टाइप का बर्थ चाहिए ये भी रहता है। 10-15 फील्ड है। पहला फील्ड फ्रॉम, वो आ रहा है, आने दो उसको, तब तक नेक्स्ट फील्ड फिल करो। फिर वो टू वाला फील्ड है, जब तक वो आ रहा है तब तक तुम दूसरा फील्ड के आगे में चले जाओ, तीसरा फील्ड फिल करो, चौथा फील्ड फिल करो, जब वो आ जाएगा तब उसको सिलेक्ट कर लो। रुकना नहीं चाहिए, समझ में आएगा? तुम लोग रुकना नहीं चाहिए, इसके लिए वहां पर वर्ड क्या हमारे पास में, असिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनस वैसे काम नहीं कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, असिंक्रोनस वैसे काम कर रहा है। कल भी यही 4 स्टेप्स लिखकर बताने वाला हूँ। फॉल्स की जगह क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और अगर गेट की जगह पोस्ट चाहिए तो जो पैरामीटर मैंने यहाँ पर लिखा, पैरामीटर यहाँ पर आ जाएगा। और कुछ कंडीशनली मैं काम करने वाला, यहाँ पर एक कंडीशन लगाने वाला हूँ स्टेप नंबर 1 में, एंड स्टेप नंबर 4 में भी कंडीशन लगाने वाला हूँ। समझ में आ गया? टास्क रुकना नहीं चाहिए, ये बता रहा हूँ तुम लोगों को। गेम समझ में आ गया क्या? पीछे के पीछे जाकर काम कैसे करना है समझ में आ गया? डायरेक्ट काम करने के तो थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा स्लो होगा। एग्जाम में कॉपी करने का एग्जांपल बता सकता हूँ मैं वापस। ट्रेडिशनल स्टाइल कैसा है एग्जाम में कॉपी करने का? ट्रेडिशनल स्टाइल हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम चिट लेकर जाने वाले हो, ठीक है? फिर कॉपी करोगे कैसा? सपोज सुपरवाइजर नहीं देखेगा तो तुम चिट बाहर निकालोगे, ठीक है, उसको छुपा कर रखने वाले हो। वो नहीं देखता रहेगा तब उसको निकालोगे, देखोगे और फिर लिखने वाले हो। फिर अगर वो देखता रहेगा वापस चिट अंदर में जाता है। समझ में आएगा? वो चिट निकालना है, उसको ओपन करना है, देखना है और फिर लिखना है। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा फास्ट अगर एजेक्स के जैसा काम करना होगा तो चिट में जो लिखा है, एग्जाम से 15 मिनट पहले जाना, जो चिट में लिखा है वो टेबल पे लिख देना। समझ में आएगा? जो चिट पे लिखा है वो कहां पर लिख देना, टेबल में लिख लेना। मतलब रिस्क लेना होगा तो, ठीक है, टेबल पे लिख देना पेंसिल से, जो तुमको सिर्फ दिखेगा, बाकी किसी को नहीं दिखने वाला। उसके बाद पैड तो तुम रखने ही वाले, उतना तो तुमको मालूम है। तो फिर क्या होगा, तुम्हारी आंखें ऐसे नीचे रहने वाली, बराबर? सिर्फ आंखें ऐसा ऊपर नीचे जाएगी, सामने में जो लिखा है वो देखते रहना और ऐसे लिखते जाना, तो किसको पता नहीं चलेगा। मतलब क्या किया हमने पीछे के पीछे गेम बजा दिया, सुपरवाइजर को पता भी नहीं चला। समझ में आएगा? टारगेट क्या है, वो पीछे के पीछे जाना, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, उसको बोलते हैं एजेक्स। ये तो हम जावास्क्रिप्ट का ही प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, जो जावास्क्रिप्ट हमने पहले देख लिया है, ये वही हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। बट हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक पीछे के पीछे का एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो डायग्राम बताया था, ये डायग्राम कहाँ गया वो डायग्राम? ये डायग्राम का गेम समझ में आना चाहिए, ये डायग्राम समझ में आना चाहिए, ये चल क्या रहा है बोलकर। अभी अगर ऐसा वर्टिकल डायग्राम अगर नहीं समझ में आता तो एक काम करता हूँ, मैं तुमको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर। ये हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा कुछ किया, देखो। हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर, हमारा ओल्ड वाला स्टाइल कैसा था? ओल्ड वाला स्टाइल ऐसा काम कर रहा था, देखो। एक HTML बनाया था हमने, एक HTML, यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड था और यहाँ पर एक छोटा सा बटन था। बटन पे क्लिक किया तो डायरेक्ट PHP के पास में जा रहे थे। क्लियर है यहाँ तक? और PHP यहाँ पर प्रोग्रामिंग कर तुमको क्या देता है, आंसर देता है। अब डेटा PHP ने क्या किया, PHP को डेटा अगर चाहिए तो कहां से डेटा ला सकता है? तुम्हारे पास अगर फाइल हैंडलिंग होगा तो फाइल से डेटा ले लो। अभी थोड़ी देर बाद डेटाबेस कनेक्ट करके बताने वाला हूँ, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था। डाटाबेस अगर होगा तो डाटाबेस से डेटा ले लो। PHP को जिससे डेटा चाहिए, जिससे भी डेटा चाहिए, वो डेटा क्या करेगा, यहाँ से ले लेगा और तुमको आंसर देने वाला है। ये हो गया हमारा क्लासिकल स्टाइल। सामने के सामने में जाना है, सामने के सामने में जाना है, डेटा जहां से भी तुमको लेना होगा डेटा ले लो और वापस आ जाओ। लेकिन एजेक्स क्या बोलता है, एजेक्स बोलता है तुम एक HTML का फाइल बनाओ। इधर देखो, डायरेक्ट PHP के पास में नहीं जाना है, ये क्या करेगा, ऊपर जाने वाला है। और यहाँ पर सपोज कौन है, जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर कौन है, जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर में एजेक्स का इंजन है, ऐसा समझो। एजेक्स का इंजन मतलब वो 4 स्टेप्स है।
ये वो 4 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 में क्या करेगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, XML HTTP और रिक्वेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेगा, फाइल ओपन करेगा और ये पीछे के पीछे जाएगा, इसको बोलते हैं पीछे के पीछे जाना। ऐसा ऐसा पहले डायरेक्ट जा रहे थे, पहले डायरेक्ट जा रहे थे, बट अभी क्या होगा, ये पीछे के पीछे जाएगा, ये पीछे के पीछे। यहाँ पर बटन है, यहाँ पर बटन है, वही टेक्स्ट फील्ड है, वही टेक्स्ट फील्ड है, वही बटन है। बटन पे क्लिक करो या फिर बटन के ऊपर माउस लेकर आओ, ये पीछे के पीछे जाएगा। कुछ पैरामीटर लेकर जाना है तो पैरामीटर लेकर जाने के लिए मेथड का नाम क्या है, सेंड। ठीक है, ये पीछे के पीछे जाएगा, पीछे के पीछे जाने वाला है। इसको कोई लेना देना नहीं है, तुम आगे से आ रहे हो या फिर तुम पीछे से आ रहे हो। तुम्हारे PHP वाली फाइल को तुम डायरेक्ट आ रहे हो या फिर तुम बैकएंड, तुम ऐसा पीछे के पीछे हिडन करके आ रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको तो बस एक ही काम है, ये डाटा लेगा और डाटा तुमको देने वाला है। अगर तुम पीछे के पीछे थ्रू आए तो तुमको पीछे के पीछे डेटा दे देगा ऐसा। और जो डेटा मेरे पास में आएगा, मैं उसको क्या करने वाला हूँ, रेस्पॉन्स टेक्स्ट में स्टोर करने वाला हूँ। और रेस्पॉन्स टेक्स्ट क्या करेगा, फिर डाटा यहाँ पर प्रिंट कर देगा। समझ में आ रहा है ऐसा। वो 31 दिसंबर को पार्टी है सपोज, या तो पेरेंट्स का परमिशन लेकर डायरेक्ट आ जाओ। पेरेंट्स परमिशन नहीं भी अगर देते हैं तो तुम क्या करने वाले हो, अब पता नहीं अब तुम क्या करने वाले हो। ठीक है, लोगों का एग्जांपल लेकर बता सकता हूँ। पेरेंट्स अगर सो गए तो फिर वो पीछे के पीछे जाएंगे, इवेंट परफॉर्म करेंगे, वापस आ जाएंगे। समझ में आ गया अजेक्स काम कैसा कर रहा है। ये यहाँ पर बैकएंड में ये क्या हो रहा है, ये अजेक्स। और यहाँ पर ए का मतलब है असिंक्रोनस। ए का मतलब क्या है, असिंक्रोनस। ए का मतलब है असिंक्रोनस, मतलब पीछे के पीछे जब हम लोग जाते हैं, अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम अगर हो गया, अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम अगर हो गया तो तब ये HTML को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसके बाकी के कंपोनेंट चलते रहना चाहिए। तुम पीछे जा रहे हो उसकी वजह से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कंसेप्ट क्या यूज करने वाले हैं, हम लोग एजेक्स का ए असिंक्रोनस हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल में हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया, हमने सिंक्रोनस यूज किया। अगर इस आज के एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और अगर ये मेरे सर्वर को कोई भी प्रॉब्लम अगर हो गया तो मेरा पेज क्या हो जाएगा, मेरा पेज हैंग हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को। इसका भी एक फोटो निकाल सकते हो। टू व्हीलर में हम लोग किक मार कर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टू व्हीलर किक मार कर स्टार्ट करते हैं, बट किक मारने की क्या जरूरत है, हमारे पास में बटन है ना। तो बटन प्रेस किया तो किक जो काम करता है वो वही काम करता है। क्या करता होगा, क्या लगता है, किक मारा मतलब क्या करता होगा, किक मारा मतलब करंट जाता रहेगा। जो करंट जो डायरेक्ट जा रहा है, जो डायरेक्ट जा रहा है वो बटन, जैसे तुम बटन प्रेस करोगे वो थोड़ा इनडायरेक्ट वे से जाने वाला, थोड़ा फास्ट होगा। इतना ही तो, क्या और ज्यादा क्या किया हम लोगों ने। समझ में आ गया। अभी क्या करता हूं, चलो एक और एक एग्जांपल, तो उससे ये 4 स्टेप्स और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। हम लोग क्या करेंगे, जैसा तुमने कभी कोई फॉर्म देखा होगा, एंड स्टेट का नेम आता है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें महाराष्ट्र होगा, गुजरात होगा, कर्नाटका होगा, कोई भी एक तुम स्टेट सिलेक्ट करो। तुमने अगर महाराष्ट्र सिलेक्ट किया तो नेक्स्ट ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिक महाराष्ट्र के सारे सिटीज के नाम आ जाना चाहिए। तुमने कर्नाटका का सिलेक्ट किया तो कर्नाटका के सारे सिटीज के नाम वहां पर आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक। जब तक तुम पहला ड्रॉप डाउन मेनू में तुम सिलेक्ट नहीं करते तब तक दूसरा ड्रॉप डाउन मेनू में कोई भी डेटा नहीं आने वाला, ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। किसके हेल्प से, एजेक्स की हेल्प से। जब मैं वहां पर कोई भी स्टेट में सिलेक्ट करूं, सपोज मैंने गुजरात सिलेक्ट किया तो पीछे के पीछे जाएगा, डाटा लेकर आएगा और सेकंड नंबर वाले ड्रॉप डाउन मेनू में अंदर में इंसर्ट कर देगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसके लिए क्या करता हूं, अभी डाटाबेस यूज कर लेता हूं, चलेगा। फिर पोस्टग्री एसक्यूएल यूज करो या फिर माई एसक्यूएल, कोई भी डाटाबेस सर्वर यूज कर सकते हो। चलो मैं तुमको पोस्टग्री एसक्यूएल यूज करके बता देता हूं। देखते जाओ क्या क्या होगा। याद है ना डेटाबेस कनेक्टिविटी, डाटाबेस कनेक्टिविटी याद है ना, PHP टू डाटाबेस कनेक्टिविटी। हमने आई थिंक एक फोल्डर बनाया था, TYJDBC1 नाम का कोई फोल्डर बनाया होगा। इसमें एक काम करता हूँ, एक स्टेट नाम का एक टेबल ही बना लेता हूँ, चलेगा।
क्रिएट टेबल स्टेट, क्रिएट टेबल स्टेट, ठीक है। और इसमें स्टेट का नेम, डन। और स्टेट के सिटीज, हो गया। एक एक करके उसमें कुछ डमी एंट्रीज कर देता हूँ। इंसर्ट इनटू स्टेट वैल्यूज, यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या क्या, पुणे सिटी, ये मैंने इसको प्राइमरी की कर दिया ना, अभी डबल एंट्री करेगा कैसे, ये नहीं लेगा ना। एक काम कर दो, रुको, वो ऑल्टर, इतना ऑल्टर नहीं करेंगे हम लोग। ये प्राइमरी की हटाता हुआ, चलो पुणे सिटी आ गया, नासिक कर देता हूँ यहाँ पर, बोलते जाओ। और क्या लिखो, नगर करता हूँ, और मुंबई कर देता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर गुजरात ले लेता हूँ। गुजरात के सिटीज के नाम बोलो। अहमदाबाद आ गया, सूरत आ गया, गांधीनगर कर दूं, और क्या है, राजकोट, राजस्थान कर देता हूँ। क्या उधर, जयपुर, और उदयपुर, और क्या है, जैसलमेर। इतना ही रहने दो। गोवा करता हूँ यहाँ पर। गोवा में क्या है, पंजिम, ऐसा ही है ना। और क्या है, वास्को कुछ है ना, वास्को डी गामा। और क्या है, मड़गांव। जानो, इतना ही रखना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अभी हम लोग को क्या करना है, मैं दो ड्रॉप डाउन मेनू बना लेता हूँ। सिलेक्ट ऑप्शन, ड्रॉप डाउन मेनू मतलब सिलेक्ट ऑप्शन वाला मेनू रहेगा। एक में डेटा रहने वाला, दूसरे में डेटा हम लोग डायनामिकली हम लोग क्या करने वाले, ऐड करने वाले। एजेक्स क्या करता है, एजेक्स डायनामिकली डेटा को क्या करता है, ऐड करता है, विदाउट रिलोडिंग द पेज। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, विदाउट रिलोडिंग द पेज। पेज फ्लिकर नहीं होना चाहिए, रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा पहले किया था टाइपिंग, वैसा ही करूंगा। पहले विदाउट एजेक्स और फिर विथ एजेक्स हम लोग काम करके देखने वाले हैं। स्टेट डॉट एचटीएमएल बनाता हूं एक, ठीक है। यहां पर एक सिलेक्ट ऑप्शन बनाता हूं, ठीक है। वैल्यूज कुछ भी लिखो, उससे कोई लेना देना नहीं है। चलो मैं यहाँ पर महाराष्ट्र का वैल्यू मैं यहाँ पर लिखता हूँ, महाराष्ट्र ही लिख देता हूँ, ठीक है। कितने बनाए हम लोगों ने, राजस्थान बनाए, ठीक है। ये उसका वैल्यू है। जैसे टेक्स्ट फील्ड का वैल्यू होता है, वैसे इसका वैल्यू है। ये जो लिखा ये तो सामने में प्रिंट होगा। ये जो वर्ड लिखा है, ये वर्ड सामने में प्रिंट होगा। बट वैल्यू कौन से जाने वाली है, बैकएंड के पास में वैल्यू कौन से जाने वाली, ये वाली वैल्यू जाने वाली है। क्लियर है यहाँ तक। सामने में क्या प्रिंट करना है और क्या वैल्यू लेना है, दोनों के ऊपर में डिफरेंस है। तो जनरली मैं वही नाम लिख देता हूँ। चलो गोवा। और क्या लिखा हम लोगों ने, गुजरात लिखा था। हो गया। सिलेक्ट योर स्टेट ऐसा लिख दिया मैंने। चलो क्लियर है यहाँ तक। पहले ट्रेडिशनल स्टाइल एक बटन बनाता हूं। इनपुट टाइप सबमिट। सपोज ऐसे मैंने लिखा फेच, ठीक है। बटन के ऊपर क्लिक किया
तो मैं स्टेट डॉट पीएचपी के पास में जाने वाला हूँ। स्टेट डॉट एचटीएमएल किसके पास में लेकर जाएगा? स्टेट डॉट पीएचपी के पास में जाएगा। और मेरे कंपोनेंट का नाम क्या है? एसटी। कंपोनेंट का नाम क्या है? एसटी। जैसा टेक्स्ट फील्ड को नाम देते हैं वैसे ही मैंने सिलेक्ट वाले फील्ड को भी क्या क्या एक नाम दे दिया। टेक्स्ट फील्ड में हम टाइपिंग करते हैं, यहाँ पर टाइपिंग नहीं करना, हम लोगों को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर ये वैल्यू, ये वैल्यूज है। क्लियर होगा यहाँ तक? ये HTML अगर रन करके देखना होगा तो रन करके दिखाता हूँ। पहले लोकल होस्ट, नेम ऑफ फाइल क्या लिखा था? स्टेट डॉट HTML। ये दिख रहा है? अभी कोई आंसर आ नहीं रहा है, पुराना वाला स्टाइल है। बटन पे क्लिक करोगे तो किसके पास में जाएगा? स्टेट डॉट पीएचपी के पास में जाएगा और भी डेटा लेकर आएगा। थोड़ा टाइम लगने वाला है, थोड़ा टाइम लगने वाला है। टाइम लगने दो, पहले ये देख लो आंसर लाना कैसा है। ठीक है, ये इतना हो गया। चलो अभी एक स्टेट डॉट पीएचपी पहले लिख लेता हूं। एजेक्स लगाने से पहले विदाउट एजेक्स चलना चाहिए। सो पीएचपी वाला कोड। तो सबसे पहले $_रिक्वेस्ट ले लो डेटा। क्या नाम था वहां पर? नाम क्या है? एसटी नाम है ना? अभी माई एसक्यूएल होगा तो माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट। पोस्टग्री एसक्यूएल अगर होगा तो पीजी अंडरस्कोर कनेक्ट। ठीक है, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट। इंप्रूव्ड वाला वर्जन यूज कर लेना। इसमें क्या होता है? इसमें होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर इक्वल टू डिफॉल्ट यूजर। मेरे मशीन में क्या है? पोस्टग्रेस। और मेरे मशीन में पासवर्ड क्या है? पासवर्ड। और डेटाबेस का नेम मैंने क्या रखा था? TYJDBC1। क्लियर है ना? याद है ना सभी लोगों को? और यही अगर माई एसक्यूएल के साथ में काम करना हो तो क्या लिखा था? माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट। इसमें 3 पैरामीटर होता है। कितने भी पैरामीटर दिख रहा है क्या? पैरामीटर में क्या है? होस्ट का नेम, यहाँ पर यूजर का नेम, फिर क्या है? पासवर्ड, फिर क्या है? डाटाबेस, फिर पोर्ट और सॉकेट। जितने भी तुमको लिखना होगा एक एक कर कर। यहाँ पर लोकल होस्ट, यहाँ पर डिफॉल्ट यूजर। माई एसक्यूएल में क्या होता है? रूट। जो भी पासवर्ड होगा पासवर्ड, डाटाबेस का नाम होगा, पोर्ट नंबर चेंज होगा पोर्ट नंबर चेंज करो, जो कुछ भी करना होगा कर सकते हो। ठीक है, माई एसक्यूएल के पास में जाना होगा तो माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल के पास में जाना होगा तो पोस्टग्री एसक्यूएल। क्लियर हो गया यहां तक सभी लोगों को? स्टेप नंबर 2 क्या होता है? क्वेरी रन करने के लिए माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी या फिर पीजी अंडरस्कोर क्वेरी। क्या क्वेरी है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट। टेबल का नाम क्या रखा था? स्टेट। वेयर कॉलम का नाम क्या रखा था? एसटी नेम। इक्वल टू तुमने गुजरात बोला तो गुजरात के डिटेल्स आने वाले। क्या हो गया? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट वेयर एसटी नेम इक्वल टू, अभी जो कुछ भी होगा उससे आंसर आएगा। और आंसर किस में स्टोर करने वाले हम लोग? रिजल्ट में स्टोर करने वाले। क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी लोगों को? यहाँ पर कनेक्शन नहीं लिया क्या अभी तक? कनेक्शन में काम करेगा ना? हो गया। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है? एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। एक कनेक्शन हम लोग क्या करेंगे? एस्टेब्लिश करने वाले। किसके किसके बीच में होगा? पीएचपी एंड पोस्टग्री एसक्यूएल के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होगा। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो भी पैरामीटर पास करना होगा तुमको मालूम है, ये पास कर दिया। हो गया। उसी कनेक्शन के बेसिस पर तुमको क्या करना है? क्वेरी रन करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट, वहां पर कॉलम नेम मैंने लिखा है एसटी नेम। तुमने गुजरात बोला तो गुजरात रिलेटेड डिटेल्स रिजल्ट के पास में आ जाएंगे। और माई एसक्यूएल होगा तो क्या करोगे? माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी लिख सकते हो। अभी कितना आंसर आने वाला है? अब कितने सिटीज होंगे किसी को मालूम नहीं। एक भी सिटी हो सकता है, एक से ज्यादा भी सिटी हो सकता है। तो हम लोग क्या करें? लूप लगा लेंगे। पीजी अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे या फिर माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे, जो भी लगाना होगा। तुम्हारे रिजल्ट में से एक एक कर रिकॉर्ड बाहर निकालो। तुम्हारे रिजल्ट में से, रिजल्ट मतलब एक टेबल, उस टेबल में से एक एक कर रो बाहर निकालने वाले। ये हमने लास्ट सेमेस्टर में किया हुआ है। और जो भी आंसर आता है उसको मैं क्या करता हूं? एक बार के लिए ब्रेक लाइन लगाकर प्रिंट करके दिखाता हूं। रो ऑफ 0, रो ऑफ 1। ठीक है, पहले आंसर क्या आता है देख लो। अभी तक इसमें एजेक्स मैंने लगाए नहीं, तो देखते हैं आंसर आता है कि नहीं।
वन सेकेंड, ये पीजी अंडरस्कोर वो इनेबल करना पड़ता है, याद आ रहा है क्या? जैम्प के अंदर में, ये जैम्प के अंदर में, वन सेकेंड, ये यहाँ पर कौन सी फाइल, ये php.ini फाइल, यही था ना? ओपन करता हूँ, देखते हैं ना। एक फाइल के अंदर में जाकर ना एक एक्सटेंशन एनेबल करना पड़ता है। कहाँ गया, ये दिख रहा है क्या? PS जैम्प बंडल पैकेज बाय डिफॉल्ट MySQL के साथ में काम करता है, PostgreSQL के साथ में बाय डिफॉल्ट काम नहीं करता। तो मैंने कौन सी फाइल ओपन करी, देखा ना? जैम्प के अंदर में PHP के अंदर php.ini नाम की एक फाइल होती है। यहाँ पर ये जो PGSQL लिखा ना, इसको मैं क्या करता हूँ, ये कमेंट लिखा था उसको मैंने क्या कर दिया, मैंने अनकमेंट कर दिया। कमेंट को क्या कर दिया, अनकमेंट कर दिया। मतलब अभी PHP का PostgreSQL के साथ में भी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होगा, ठीक है? बाय डिफॉल्ट किसके साथ में होता है, MySQL के साथ में होता है, बट अभी किसके साथ में होगा, PostgreSQL के साथ में भी होने वाला है। इसमें सबके नाम लिखे रहते हैं, सबको अगर तुमको एनेबल करना है सबको एनेबल कर सकते हो तुम लोग। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक बार इस फाइल में अगर तुमने चेंजेस अगर किया तो तुम्हारे सर्वर को क्या करना, स्टॉप कर कर रीस्टार्ट कर लेना। हो गया? आगे ना आंसर, राजस्थान का ही डेटा आ रहा है ना, ये गुजरात का डेटा। जो डेटा हमने लिखा वो डेटा आएगा, जो डेटा नहीं लिखा वो डेटा नहीं आने वाला है, ठीक है? विदाउट एजेक्स चल रहा है, पहले विदाउट एजेक्स मालूम होना चाहिए। विदाउट एजेक्स ही अगर मालूम नहीं रहा तो फिर विद एजेक्स में काम कैसे करना है? PHP वाले फाइल में तो कोई चेंजेस होगा नहीं। एजेक्स सिर्फ क्या करेगा, हम लोगों को इस फाइल के पास में डायरेक्ट नहीं आना, पीछे के पीछे आना है, इतना ही काम है एजेक्स का। तो पहले तुमको ये मालूम होना चाहिए, ये लास्ट सेमेस्टर में किया था, दोबारा बता दिया, तुम लोगों को याद नहीं रहता है, इसके लिए यही वाला एग्जांपल मैंने ले लिया। HTML से इनपुट लेने के बाद में मैंने सबसे पहले क्या किया, या तो MySQL होगा तो MySQL, PostgreSQL होगा तो PostgreSQL, कोई भी डाटाबेस सर्वर अगर होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या, उसके साथ में कनेक्शन क्या करो, एस्टेब्लिशमेंट करो। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए तुम्हारा सर्वर कहाँ पर है, यूजर का नेम, पासवर्ड, डाटाबेस का नेम, सब कुछ उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर इधर ही अगर गलत कर दिया तो फिर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा। जो भी कनेक्शन तुम्हारे पास में आया उसके बेसिस पर क्या करोगे, तुम एक क्वेरी फायर करोगे यहाँ से, और क्वेरी के बेसिस पर जो भी रिजल्ट आएगा, मैंने अभी क्या किया, मैंने लूप लगाकर वन बाय वन मैंने नीचे नीचे क्या कर दिया, मैंने उसको प्रिंट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? इसका पहले फोटो ले लो, ये state.html का फोटो ले लो, क्योंकि इसी को ही मैं क्या करूंगा, अभी इसमें एजेक्स लगाने वाला हूँ। इस HTML के पेज में हम लोग क्या लगाने वाले, एजेक्स का कंसेप्ट लगाने वाले हैं। हो गया HTML और ये PHP, ऑल डन। सिर्फ इसके पास में आना है, और कैसे आना है, पीछे के पीछे आना है। इसको क्या चाहिए, इसको ST चाहिए, सिर्फ इतना ही। देखो इसको क्या चाहिए, इसको ST। इवन यहाँ पर देखो कोई भी क्वेरी स्ट्रिंग होगा, यहाँ पर ही देखो state.php को क्या चाहिए, state.php को मैं क्वेश्चन मार्क लिख कर इधर ही मैं लिखता हूँ ST इक्वल टू गुजरात, ठीक है? गुजरात का आंसर आ गया। समझ में आएगा? क्वेरी स्ट्रिंग में डायरेक्ट मैंने चेंज किया, मुझे क्या चाहिए, मुझे राजस्थान चाहिए। आ रहा है ना आंसर? तो बस यही जो लाइन है, इतना लाइन, ये जो ऊपर में मैंने हाईलाइट किया, इतना ही लाइन बस क्या करो, या तो डायरेक्ट लाओ या तो पीछे के पीछे आ जाओ, ठीक है? सो देखते हैं क्या होगा। अभी मैं डायरेक्ट नहीं जाने वाला हूं, हटा दो इसको, इसको हटा दिया, ये फॉर्म एक्शन नहीं लिखने वाला हूं। बटन पहले क्या था, सबमिट था, बट तो अभी बटन कैसा हो गया, बटन इनपुट टाइप। बटन लेने की जरूरत क्या, बटन ही नहीं लेने वाला मैं बटन ही नहीं लेने वाला। क्या करना है हम लोगों को, ठीक से देखो, ये state.html थोड़ा इंटरेस्टिंग करेगा। जैसे मैं यहाँ पर चेंज करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पर चेंज करूंगा, इमीडिएटली यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए। जैसे ही मैं चेंज करूंगा इमीडिएटली उसके बाजू वाले बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक और एक सिलेक्ट बनाता हूँ, एक और एक सिलेक्ट बनाता हूँ, ठीक है? उसको आईडी देना होगा, आईडी दे दो, नेम देना होगा, नेम दे दो, जो भी देना होगा। सपोज इसका नेम क्या, रिजल्ट, ठीक है? ये साइड में देखो,
अभी ये खाली है। जैसे मैं यहाँ पर राजस्थान सिलेक्ट करूंगा ऑटोमेटिक इसमें आंसर आ जाना चाहिए। जैसे मैं गुजरात सिलेक्ट करूंगा ऑटोमेटिकली इसके अंदर में आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर होगा यहाँ तक सभी लोगों को? तो कैसे आंसर आएगा देखते जाओ, आंसर कैसे आएगा देखो। ठीक है, तुम जैसे ही इसमें चेंज करोगे तो यहाँ पर एक कीवर्ड क्या, ऑन चेंज, ऑन क्लिक मालूम है, ऑन माउस ओवर मालूम है, ऑन ब्लर मालूम है, ऑन लोड मालूम है। अभी क्या किया मैंने, ऑन चेंज। तुम उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में जैसे ही कोई भी चेंजेस करोगे एक फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। तुम ड्रॉप डाउन मेन्यू में कोई भी चेंजेस करोगे तो क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा। मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ, एक काम करता हूँ पहले जस्ट इतना ही, एक फंक्शन क्या लिखता हूँ मैं, फन, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो। ठीक है, देखते जाओ, देखा जैसे मैंने चेंजेस किया हेलो आ गया। ऑन चेंज क्या करा समझ में आ गया ना? तो हेलो तो लिखना है नहीं हम लोगों को, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे फॉर्म को एक नाम देता हूँ। फॉर्म को नाम क्या दिया मैंने, फॉर्म 1। ठीक है, कंपोनेंट का नाम क्या है, st। तो सबसे पहले क्या करोगे, टेक्स्ट फील्ड, अगर ये टेक्स्ट फील्ड होता तो हम क्या लिखते हैं, फॉर्म 1 डॉट st डॉट वैल्यू ऐसा लिखते थे, तुमको क्या मिलता था, st का वैल्यू मिल जाता था। लेकिन अभी ये कोई टेक्स्ट फील्ड तो है नहीं। हमारे फॉर्म 1 के अंदर में, st के अंदर में बहुत सारे क्या है, ऑप्शंस है। बहुत सारे क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस है। उन ऑप्शंस का मुझे क्या चाहिए, मुझे टेक्स्ट चाहिए। समझ में आएगा, एक टेक्स्ट फील्ड होगा तो मैंने कीवर्ड क्या बोला था मैंने, वैल्यू। बट अभी मेरे फॉर्म के अंदर में st एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस है, उस ऑप्शंस में से मुझे कोई भी एक सिलेक्टेड इंडेक्स का ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा, यहाँ पर ब्रैकेट में, एक ऑप्शन नहीं बहुत सारे ऑप्शन है। तो हमारे फॉर्म 1 में st के अंदर जाओ, जो भी तुम्हारा सिलेक्टेड इंडेक्स होगा, अभी इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, ये लाइन देखकर डरो मत, ये लाइन देखकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे फॉर्म के अंदर में st एक कंपोनेंट है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है, जो तुमने सिलेक्ट किया वही वाला ऑप्शन तुमको चूज करना है। उसके लिए वर्ड क्या, सिलेक्टेड इंडेक्स, उसी का ही टेक्स्ट क्या करो, बाहर निकालो। और एक बार ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं एक बार अलर्ट में जाकर तुमको ये st में प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखा आया ना, राजस्थान, गुजरात, दिख रहा है क्या? मैं जो भी इंडेक्स सिलेक्ट करूंगा उसी इंडेक्स का डेटा यहां पर आना है। इतना क्लियर है सभी लोगों को? जैसे मैं यहां पर चेंजेस करूंगा वैसे ही यहां पर क्या हो रहा है, पहले तो डेटा यहां पर आ गया। ऑल डन, ऑलरेडी हटा दूं अभी, गेम देखते जाओ वापस। अभी हमको पीछे के पीछे जाना है, वही 4 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या है बोलो, एक ऑब्जेक्ट बनाओ। कौन सा, XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ। इधर ही देखते रहो, उसी ऑब्जेक्ट से क्या करना है तुमको, बैकएंड में एक फाइल है, उस फाइल को ओपन करना है। कौन से मोड में ओपन करना है, फिलहाल में मैंने तुमको बोला असिंक्रोनस वे से ओपन, सॉरी सिंक्रोनस वे से ओपन कर लो। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा मैंने, फॉल्स। मेथड का नाम आज मैंने अभी तक क्या बताया मैंने, गेट। मेरे बैकएंड वाली फाइल का नाम क्या है, state.php। उसको क्या चाहिए, ये मैंने पहले बताया था, इसको क्या चाहिए, state.php को क्या चाहिए, state.php को st चाहिए। state.php को क्या चाहिए, st। वहां पर abcd लिखा होगा तो abcd, उसको क्या चाहिए, उसको st चाहिए। इस st का डेटा कहां से आने वाला है, तुमने जो यहां से लिया वही डेटा मैं यहां पर इसको अपेंड कर देता हूं। क्लियर हो गया सभी लोगों को? यहां पर अगर तुमने a लिखा होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक सभी लोगों को? इसके बाद में क्या करना है, हम लोगों को सेंड वाला मेथड कॉल करना है। ठीक है, अगर पोस्ट होता, अगर यहाँ पर गेट की जगह अगर मैं पोस्ट अगर लिखता तो ये डेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके थ्रू हम लोग पास करने वाले, इतना ही है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। ट्रू लिखोगे तो मैं कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस कल बताने वाला हूँ। हो गया, अब क्या होगा, ये बैकएंड की फाइल के पास में जाएगा, इसके पास में आ गया। पहले डायरेक्ट जा रहे थे, अभी पीछे के पीछे आने वाले, और ये हमको आंसर देने वाला है। बट ये आंसर देता कैसे, ये आंसर ब्रेक लाइन लगा कर देता है। ये आंसर कैसा देता है, ये आंसर ब्रेक लाइन लगा कर देता है। मुझे आंसर कैसा चाहिए, मुझे आंसर उस ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर में चाहिए। ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर में चाहिए मतलब ऑप्शन वाले टैग में चाहिए, जैसा टेबल में होता है TRNTD। तो बस क्या करना है तुमको, यहां पर देखो, यहां पर क्या करोगे, क्या लगाना है,
ऑप्शन। आंसर किस में चाहिए? आंसर इस ऑप्शन में चाहिए। आंसर किस में चाहिए? ऑप्शन में, डबल कोट्स डबल डॉट, एंड मुझे सिर्फ रो ऑफ 1 चाहिए, रो ऑफ 0 मुझे नहीं चाहिए। स्टेट का नाम नहीं चाहिए, स्टेट की सिटी चाहिए। पहला मुझे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला कॉलम चाहिए। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? ये पहले भी आंसर प्रिंट करता था, अभी भी आंसर प्रिंट करेगा, बट पहले ब्रेक लाइन लगाकर आंसर प्रिंट करता था, बट अभी ऑप्शन एक टैग लगाकर वो प्रिंट करेगा। ठीक है? और जो भी आंसर मेरे पास में आता है, जो भी आंसर मेरे पास में आता है, कौन से फॉर्मेट में आता है? रेस्पॉन्स टेक्स्ट के फॉर्मेट में आता है। रेस्पॉन्स टेक्स्ट के फॉर्मेट में आता है। मुझे बस क्या करना है, मेरे रिजल्ट के पास में जाता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका नाम क्या है? रिजल्ट। उसके अंदर में जाओ, उसके अंदर में जाओ, इसके लिए HTML, एंड जो भी मेरे पास में आंसर आएगा मैं उसके अंदर में प्रिंट कर देने वाला हूं। ठीक है? पीछे के पीछे में जाने वाला, ये 4 स्टेप समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट बनाओ, पीछे के पीछे state.php के पास में जाओ, डेटा लेकर आना है, और डेटा को क्या करना है? मेरे हिडन डिवीजन के अंदर में प्रिंट कर देना है। लुक देखना कैसा आएगा। सब लोग ठीक से देखो, ये देखा क्या? क्या हुआ? आ रहा है ना? ये दिख रहा है क्या? फास्ट, इधर देखो, फास्ट, ये फास्ट, ये तुमने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा, ये बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा, इसको बोलते हैं फास्ट। ये देखो, तुम जो भी सिलेक्ट करोगे हो, ये डाटा कहां से आ रहा है? ये डाटा डाटाबेस से आ रहा है। कितने दूर से आ रहा है ये समझो तुम, ये कितने दूर से आ रहा है। मैं HTML हूँ, HTML एक मीडिएटर की हेल्प से PHP या JSP या पाइथन के पास से जाएगा, वो किसके पास जा रहा है? वो डाटाबेस के पास जा रहा है, वहां से लेकर आएगा, फिर पीछे आएगा, पीछे के पीछे डाटा मेरे पास में आ रहा है और दूसरे कंपोनेंट के अंदर में प्रिंट हो रहा है। क्या चल रहा है? फास्ट चल रहा है, फास्ट। ये गूगल जो सर्च इंजन में जो काम करता है, बटन दबाए, कीवर्ड टाइपिंग किया, पीछे के पीछे जाता है, डाटाबेस के पास जाता है, डाटा लेकर आता है, सामने में प्रिंट कर देता है। तो ये वैसा ही कुछ चल रहा है। समझ में आया क्या? IRCTC के साइट में जाकर देखना, वहां पर भी यही कंसेप्ट चल रहा है। तुमने कभी देखा होगा ना ऐसा, तुम्हारे एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल करते समय अभी सिटी के नाम तो कोई एंटर करता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं? स्टेट के नाम सिलेक्ट करने वाले, स्टेट के नाम के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होता है? ये डेटा फिल हो जाता है। तो डेटा कहाँ से आ रहा है? डेटा अजैक्स से आ रहा है। समझ में आएगा? एक बार में रन होता नहीं है, ये जो कुछ भी मैंने बताया एक बार में रन होता नहीं है लोगों से, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस तो क्या है इसमें, कंसेप्ट समझ में अगर आ गया तो फिर वो टाइम पास हो जाता है कोड। डन? तो इसका एक फोटो ले लो सब लोग। ये इतना पोर्शन वापस फोटो लो, ये इतना पोर्शन किसका है? एजेक्स का। ठीक है? ये उसके नीचे का, ये HTML, ये HTML का पोर्शन हो गया, और ये बैक एंड से जाकर हम लोगों ने, ये तो पहले भी आंसर आ रहा था, इसका काम है आंसर देना। अब तुम डायरेक्ट आ जाओ या फिर इनडायरेक्ट आ जाओ, ये तो तुमको आंसर देने वाला है। और बस मैंने इसमें क्या चेंज कर दिया? ब्रेक लाइन की जगह क्या लगा दिया? ऑप्शन लगा दिया, क्योंकि हम लोग सिलेक्ट के अंदर में जाकर प्रिंट करने वाले। नॉर्मल डिवीजन होता तो फिर ऑप्शन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई टेबल अगर होगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? यहाँ पर मैं TR लिखूंगा। अगर मुझे टेबल के अंदर में अगर मुझे बस रोज ऑटोमेटिकली डायनेमिकली आना चाहिए तो मैं यहाँ पर TR लिखने वाला, अदरवाइज अभी सिलेक्ट था इसके लिए ऑप्शन लिखा। ऑल डन? फिर कल हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या क्या बाकी है असिंक्रोनस में कन्वर्ट करूंगा, एंड पोस्ट मेथड यूज कैसा करना ये बताने वाला हूँ। 2 एक्स्ट्रा कंडीशंस बताने वाला, बाकी सब कुछ आज वैसा ही चलेगा। ठीक है? चलो बाय बाय।